Assalamu alaikum. This is Mohsen Azam Khan here, a CFA instructor, a financial lecturer, an educationist. I am myself a CFA charter holder. CFA stand for Chartered Financial Analyst. I'm also an ACC qualified, a BSc Hons in accountancy, and I've been teaching finance in numerous universities as well. I'm a full-time CFA instructor who I've been teaching CFA, training students for CFA and financial, becoming a financial analyst since last 6 years. और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल लिटरेसी टू यू ऑल, जिसमें यंग एज भी आती है, ओल्ड एज भी आती है, और ये एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो होगी। यकीन माने इसको ऐसे वीडियो देखिएगा जैसे आप एक यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, और आपको बहुत बहुत चीजों में फर्क मिलेगा और आपको इस वीडियो से बहुत लर्निंग भी होगी। देखो, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज को हाईलाइट करना चाहता हूं कि फाइनेंस आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फाइनेंस आपकी दुनियावी डिसीजंस जो आप व्हेन यू मेक वर्ल्डली डिसीजंस, उस पर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके लाइफस्टाइल के डिसीजंस अगर आपने लेने कि यार मैं गाड़ी लूं कौन सी लूं, मैं टीवी लूं कौन सा लूं, मैं घर लूं कौन सा लूं, मैं फर्नीचर लूं कौन सा लूं, मैं केबल कौन सा लगाऊं, मैं फर्नीचर की क्लास कौन सी रखूं, मैं कमरा कितना बड़ा रखूं, कमरा को डेकोरेट कैसे करूं, इन सारे डिसीजंस के पीछे जो एक बहुत बड़ा बेसिस होता है वो आपकी फाइनेंशियल हालत होती है, आप योर फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस। अगर पैसा है तो बहुत से डिसीजंस डिफरेंट होंगे, अगर पैसा कम है तो बहुत से डिसीजंस डिफरेंट होंगे। इसी तरीके से एजुकेशनल साइड, मैं अच्छी एजुकेशन ले सकता हूं या नहीं ले सकता, बहुत बड़ा जो बेसिस होता है उसके ऊपर आपकी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस होती है। इसी तरीके से मेडिकल, अगर आपको कोई डिजीज ना हो जाए, अल्लाह ना करे, आपका कोई ऑपरेशन ना हो, मैं वो करवाऊं या नहीं करवाऊं, मैं इलाज में जाऊं नहीं जाऊं, मैं अच्छा हॉस्पिटल चूज करूं या बुरा हॉस्पिटल चूज करूं, अगेन उसके पीछे भी बहुत बड़ी जो एक बेसिस होती है वो होती है कि आपके पास पैसा कितना है। तो दिमाग में रख लें कि फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पूरी लाइफ में, और मैं फील करता हूं उसी चीज को साइडलाइन कर देते हैं। हम सब कुछ पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ लेते हैं, हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं, हम लोग पॉलिटिक्स भी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, हम टीवी पे एंटरटेनमेंट भी बड़े मजे से एंजॉय करते हैं। द ओनली थिंग वी निग्लेक्ट टोटली, इट्स फाइनेंशियल नॉलेज। हम फाइनेंशियल लिटरेट नहीं होना चाहते। जो चीज हमारे डिसीजंस इंप्रूव करेगी, हम उसमें नहीं नॉलेज हासिल करना चाहते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अकाउंटेंट बन जाए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप वही फाइनेंशियल चीता बन जाए, नहीं। लेकिन जैसी आपको पॉलिटिक्स की नॉलेज है, आजकल तो मैं देखता हूँ लोग पॉलिटिक्स एंजॉय करते हैं बहुत, तो इसका मतलब ये तो ही ना आप पॉलिटिशियन बन गए। इसी तरीके से मैं देखता हूँ लोग बिटकॉइंस को बड़ी नॉलेज गेन करते हैं, इसका मतलब ये थी ना कि आप कोई बहुत बड़े इन्वेस्टर बन गए बिटकॉइन के, नहीं ना। इसी तरीके से जो आज मैं वीडियो में, जो आपकी वीडियो टॉपिक देख के समझ गए होंगे, जो मैं नॉलेज देना चाह रहा हूँ, उसको भी अच्छे से अंडरस्टैंड करें ताकि अपनी अपनी लाइफ में आप उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर सके। तो आज का टॉपिक मेरा फाइनेंशियल लिटरेसी का जो पहला एपिसोड में मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो है, बिगेस्ट ब्लंडर इज टू कीप ऑल योर सेविंग्स इन अ बैंक अकाउंट। इसको कह लो करंट अकाउंट, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, जो लफ्ज देना दे दो उसको। तो सबसे बड़ी आप क्या ब्लंडर कर रहे हो कि आप एक इंसान हो, ये रे आप स्क्रीन पे आ रहे हो कि बहुत प्यारे से, ये प्यारे से इंसान हो, आपने नए नए पैसे कमाए, नए नए पैसे कमाए, और आपने क्या किया, उसको कहा यार चलो भाई मैं मजे से इन पैसों को क्या कर दूं, बैंक में सेव कर दूं। लेट सपोज आपने कुछ सेविंग की, लेट सपोज आप हो 25 के, 26 के, आपने बड़े जमा पूंजी करके, ट्यूशन पढ़ा के या किसी जॉब नहीं स्टार्ट करके आपने लेट सपोज एक साल में 1 लाख रुपए भी सेव कर ली। मे भी ज्यादा कह रहा हूं, मे भी कम कह रहा हूं, उस पर नहीं जाते अभी, हम अभी हाइपोथेटिकली एज्यूम करते हैं आपने लेट सपोज पी के आर 100,000 आपने क्या कर लिए, सेव कर लिया, और आपने कहा चलो भाई मैं इसको बैंक अकाउंट में रख देता हूं और ये नंबर देख देख के मैं क्या होऊंगा, खुश होऊंगा। ये बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं हर बंदा, भले वो 40s में क्यों ना हो, अपनी एज में 50s में क्यों ना हो, 30s में क्यों ना, 20s में क्यों हो। अब ये समझाऊंगा क्यों क्यों बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं। देखो, कभी भी मैं एक नई गाड़ी लेके अगर उसको मैं गराज में खड़ा कर दूंगा, उस गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो आप मुझे क्या बोलेंगे,
बेवकूफ बोलेंगे नहीं बोलेंगे? आप वो बोलेंगे नहीं, तो इसने तो जंग खाने के लिए गाड़ी छोड़ दी, ना चला रहा है ना उसका इस्तेमाल कर रहा है, इसने जंग खाने के लिए क्या कर दी, गाड़ी छोड़ दी। जब मैं ये सेविंग्स की बात करूं 1 लाख रुपए, आपने इसमें से कंजम्पशन वगैरह सब कर चुके हो आप, ये आपने सेविंग्स रखी हुई अपनी, जो आप साल भर साल क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं पैसा इस्तेमाल नहीं कर रहा ना, पैसा एक गराज मतलब बैंक में जाके क्या कर दिया, रख दिया। तो मेरे भाई पैसा भी जंग खाएगा। सर कैसे खाएगा, गौर से देखना, गौर से देखना। लेट सपोज आपने 2022 में ये 1 लाख रुपए सेव किए। जब एक बेंचमार्क ले लेते हैं, लेट्स सपोज एक छोटा सा बेंचमार्क ले लेते हैं कि गाड़ी की प्राइस ले लेते हैं, लेट्स सपोज कार ऑल्टो, लेट्स सपोज, बल्कि और अच्छी एग्जांपल दे देता हूं तो और मजा आएगा, गाड़ी ऑल्टो भी अच्छी खासी महंगी होगी। लेट्स सपोज 2015 में आपने 1 लाख रुपए क्या किए, ये इन्वेस्ट किए, 1 लाख रुपए उस टाइम आपने इन्वेस्ट किए, जबकि कार ऑल्टो उस टाइम लेट सपोज आती होगी 10 लाख या से लेके 12 लाख की। लेट सपोज आपने 2015 में 1 लाख रुपए सेव की, जब कितनी की आती थी एक गाड़ी ऑल्टो, 10 to 12 lakhs। लेट सपोज आपने वो सेविंग अपने अकाउंट में 3 साल तक रखी, वही सेविंग, अभी हम उसी सेविंग का नंबर ले रहे हैं, 3 साल ये कह लें, अब आज तक रखी, लेट सपोज 2022 तक रखी, तो आपके अकाउंट में वो पैसा कितना रहा, पैसा तो रहा उतना ही, PKR 100,000, लेकिन उस गाड़ी की वैल्यू कहां पहुंच चुकी, जो मेरे नए फिगर्स आ रहे हो तो 22 lakhs में पहुंच चुकी। वही गाड़ी लेट सपोज वही मॉडल है, हाइपोथेटिकली अज्यूम कर लेते हैं वही मॉडल है, वही गाड़ी है, वो 10 से 12 लाख की जब ब्रांड न्यू होती है 2015 में, अब वो 22 लाख इंक्रीज किए, कितने वैल्यू से इंक्रीज कर गई, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80% से इंक्रीज कर गई, बल्कि मैं बोलूंगा 100% ही समझ लें, 100 क्या उससे भी ज्यादा हो सकती है, 10 लाख के हिसाब से लगाऊं, 100% इंक्रीज कर गई ऑल्टो। और आप अपनी सेविंग कहां कितनी लेके बैठे हुए हो, 1 लाख रुपए। तो आपके पैसे में जंग लग रहा है, आपकी जो पैसे 2015 में उसकी वैल्यू क्या थी, वो बनिस्बत ज्यादा थी, और आज उसकी वैल्यू क्या है, आहिस्ता आहिस्ता बहुत डिमिनिश। सोचो ना, पहले 1 लाख रुपए ऑल्टो का बड़ा हिस्सा था, 10% बनता था ऑल्टो का, आज वो 1 लाख रुपए कितना बनता होगा, 55%। तो आपने अपनी वैल्यू, अपनी पैसों की कीमत क्या की, जाया की, जंग खाई। अब ऑब्वियस ही बात है, आप क्या करोगे, दूसरा ब्लंडर ये करोगे, तो ये जो गैप आया है आप इसको कैसे फुलफिल करोगे, भाई सेविंग तो वो 1 लाख ही पड़ी हुई है, तो आप वही मिस्टेक करोगे, आप और सेव करने की कोशिश करोगे पैसा, आप कहोगे भाई और काम करना है, अब अपने ऊपर स्ट्रेस डालोगे, अपनी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस डालोगे। मेरे भाई आपकी बॉडी की भी लिमिटेशन है, कितना काम कर लेगी, इस ब्रेन की भी लिमिटेशन है, कितना काम कर लेगा। आप लेबर इंटेंसिव बन जाएंगे फौरन, आप बोलेंगे मुझे और जॉब, मुझे कोई प्रमोशन दो, मुझे सैलरी में इंक्रीमेंट दो, ताकि मैं और सेव करूं, मैं और सेव करूं, और मैं उस साइकिल में फंस जाऊं, जितना सेव करता रहूंगा महंगाई साथ साथ होती रहेगी, मैं उतना सेविंग करता रहूंगा, और मैं पैसा बैंक अकाउंट में रख रख के जंग डालता रहूंगा पैसों को। ये बहुत बड़ा ब्लंडर आप सब करते हैं, और इस वजह से जो जॉब वाला है ना, वो ना कभी नई गाड़ी ले पाता है, ना कभी नया घर बना पाता है, ना कोई बड़ी परचेजिंग बाइंग कर पाता है, क्योंकि जैसे ही आप 30s में एंटर हो तो आपको एक चीज पता लगती है कि अब मेरी शादी होने वाली है, एक्सपेंसेस डबल हो जाते हैं, बच्चे होने वाले, एक्सपेंसेस ट्रिपल हो जाते हैं, तो आप वही वो सारा बर्डन अपनी सैलरी में डालते रहते हो, और सैलरी कभी भी ये बर्डन अफोर्ड नहीं कर पाती है। तो प्लीज देखो, हाथ जोड़ो, मैं प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है कि ये मिस्टेक आप ना करें। तो सर मैं क्या करूं, सवाल आता है मैं क्या करूं, अगर सर ये बहुत बड़ी मिस्टेक करूं तो मैं क्या करूं। भाई सिंपल सा तरीका है, अगर 1 लाख रुपए सेविंग्स है ना, अगर आज के वक्त में आपकी 1 लाख रुपए सेविंग है, सारा पैसा बैंक में या किसी करंट अकाउंट में मत रखो, कुछ पैसा इन्वेस्ट करो, कुछ पैसा कहीं और इन्वेस्ट करो, ताकि पैसा भी इस्तेमाल हो आपको रिटर्न कमाने के लिए। पैसा भी, बिल्कुल ऐसी बात कह रहा हूं मैं कि गाड़ी गैराज में मत रखो, गाड़ी को थोड़ा बहुत 24 घंटे मत चलाओ, थोड़ा बहुत तो चलाओ कि गाड़ी इस्तेमाल में आए, आपके फायदे में आए, आपको कुछ फायदा दे, वो रिटर्न है आपके लिए।
ना कि गाड़ी गराज में रखते हुए पूरा जंग, उसको पूरा जंग में डाल दो, 10 साल बाद गाड़ी लो वैल्यू में बेच के आ जाओ, बोलो यार अल्लाह मुझे पैसे नहीं देता। ऐसे नहीं मिलते पैसे, ऐसे नहीं मिलते। क्या कर सकते हैं सर? लेट सपोज अगर मैं आपकी जगह हूं, मैं ये इंसान हूं, ठीक है, तो लेट सपोज मैं ये इंसान हूं, ये ना मेरा इंसान, अगेन स्माइलिंग फेस चल रहा है अब तक, हम स्माइलिंग फेस ही रखेंगे, हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए सबको। तो स्माइलिंग फेस है और मेरे पास पॉकेट में पड़े लेट सपोज ई पी के आर 100,000। अब मेरा काम होना चाहिए, लेट सपोज इफ आई एम एट द एज ऑफ 25 ईयर्स, बिकॉज मेरा फोकस ज्यादा है यूथ पे, मैं यूथ को ज्यादा टारगेट करना चाह रहा हूँ इस वीडियो से। तो इफ आई एम 25 और समथिंग अराउंड दैट एज, मेरे पास अगर 1 लाख सेविंग पड़ी हुई है, आई वुड नॉट कीप ऑल द मनी, ये सेविंग बात कर रहा हूँ, ये खर्चे वर्चे के बाद जो सेव किया पैसा उसकी बात हो रही है अभी, उसकी बात हो रही है। सो आई वुड नॉट कीप ऑल माई मनी इन अ बैंक अकाउंट, आई वुड रादर डू व्हाट, कि मैं थोड़ा बहुत पैसा क्या कर दूंगा, लेट सपोज बड़ा चंक, लेट सपोज 60% ऑफ योर चंक, 60 to 70% ऑफ द चंक, ठीक है मैं बैंक अकाउंट में डाल दूंगा, नो प्रॉब्लम। और मुझे पता ज्यादातर लोग बैंक अकाउंट के अंदर करंट अकाउंट में डालते हैं, बिकॉज रिलीजियस इश्यूज आते हैं लोगों को रिगार्डिंग इंटरेस्ट एंड ऑल दैट, तो उसमें भी फिर कोई करंट अकाउंट में तो कोई कमाई होती नहीं है वैसे। लेकिन फिर भी मैं स्टार्टअप के लिए मैं कहूंगा 60 to 70% में डाल रहा हूँ, कोई इशू नहीं। 30 to 40%, 30 to 40% आई चूज टू इन्वेस्ट, मेरी कोशिश होगी मैं इतना परसेंट इन्वेस्ट करूं। सर ये 40 से 50 हजार में कहाँ इन्वेस्ट करूं? अब इस पे आते हैं, इस टॉपिक पे आते हैं। भाई मेरे पास 40 से 50 हजार रुपए पड़े 50 के, अब देखो ये मैंने हाइपोथेटिकल नंबर लिया, इसको आप 40 लाख भी समझ सकते हो, 50 लाख भी, डिपेंडिंग कि ये आपकी सेविंग्स क्या है। अगर ये 10 लाख है तो उस हिसाब से इसको आप 4 लाख से 5 लाख भी समझ सकते हो। तो मैं उस हिसाब से अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं। अब मैंने नोट क्या किया यूथ ने, और बड़ा मैंने ये पता नहीं क्यों ऐसी चीज नोट की है कि हर बंदा चाहता है स्टार्टअप बनाए, स्टार्टअप, वो चाहता है मैं फॉरन बिजनेस स्टार्ट कर लूं, या वो चाहता अच्छा बिजनेस भी कौन सा स्टार्ट करे, भाई मेरे पास सर 1 लाख रुपए पड़े, मैं फ्रेंच फ्राइज का स्टॉल लगा लूं। एक तो फ्रेंच फ्राइज स्टॉल से कोई रोमांस हो गया है कि हर बंदा चाहता है मैं फ्रेंच फ्राइज का स्टॉल लगा लूं, ऐसा लगता है फ्रेंच फ्राइज का स्टॉल है, वो आलू काट रहा होगा मजे से, और पता नहीं लाखों की इनकम हो जाएगी उसकी, और पता नहीं फील करेगा वाह मैंने कोई बिजनेस सेटअप कर लिया। भाई कोई तीर नहीं मार रहे फ्रेंच फ्राइज स्टॉल लगा के, कोई तीर नहीं मार रहे, कोई भी कर लेगा, या आम आदमी क्या छोटे से छोटा बच्चा भी लगा सकता है, कोई तीर नहीं मार रहे आप। तो आप कोई अपनी फाइनेंशियल नॉलेज यूज नहीं कर रहे इसके अंदर, आप बस अपने हाथ यूज कर रहे हो, जो छोटा सा छोटा बच्चा भी यूज करके आप आलू काट के आप फ्रेंच फ्राइज बेचोगे। इट्स नॉट अ गुड यूज ऑफ योर फाइनेंशियल ब्रेन, आप फाइनेंशियल ब्रेन को यूज नहीं कर रहे। और भी आइडियाज रादर देन गोइंग फॉर स्टार्टअप्स, देखो स्टार्टअप्स रिस्की होते हैं, आप स्टार्टअप्स, आप डायरेक्टली उस लेवल ऑफ रिस्क पे क्यों जाना चाहते हो जो हाई रिस्क है? स्टार्टअप्स आर ऑलवेज रिस्की, उसके लिए फिर इन्वेस्टर भी ढूंढना पड़ता है, खुद से पैसे से काम नहीं हो सकता है, यू हैव टू लुक फॉर एन इन्वेस्टर। आइडिया बहुत सॉलिड प्रूफ होना चाहिए, इन्वेस्टर इतने आराम से आपको पैसा नहीं देगा। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ स्टार्टअप, क्यों नहीं, व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन अ एस्टेब्लिश बिजनेस? क्यों ना एक बिजनेस का हिस्सा खरीदो, जैसे कि आजकल इलॉन मस्क क्या कर रहा है, हालांकि बिलियनर है, उसकी कोई मिसाल नहीं बनती, कोई कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन वो छोटे छोटे बिजनेस में क्या कर रहा था, ट्विटर में, अब तो ट्विटर खरीदना ही चाह रहा है, कभी कभी छोटे छोटे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा होता है। क्यों ना इलॉन मस्क की आज एक सोच पाल लो बस, कि भाई भले बिलियनर ना हो, बन जाओगे इंशाल्लाह किसी दिन, लेकिन चलते फिरते बिजनेस में अपना हिस्सा इन्वेस्ट करो। सर कैसे करें, कौन पूछेगा मैं? उसका सिंपल ताल्लुक है, अगर आप चाहते हो, लेट सपोज छोटे छोटे बड़े बड़े बिजनेसेस भी हैं, ये बिजनेसेस हैं, लेट सपोज ये ए है, लेट सपोज एंग्रो है, ये बी है, लेट सपोज कोई बड़ा और दूसरा फौजी फर्टिलाइजर हो गया, सी हो गया, लकी सीमेंट हो गया, कोई भी बिजनेस है, आप क्यों ना इनकी ग्रोथ में इन्वेस्ट करो। देखो ये बिजनेसेस बड़े बिजनेसेस हैं या एस्टेब्लिश बिजनेसेस, इन्होंने ग्रो करना है, इनके पास टीम्स बैठी हुई हैं, इनके पास पूरा टैलेंट है कि इन्होंने आगे जाके ग्रो करना है, इनकी ग्रोथ से आप भी तो कमाओ। अभी 25 साल के हो, आप तो आगे जाके 10 12 15 20 साल है आपके पास, सोचो 20 साल में इनके साथ अगर ग्रो करोगे तो आपकी इनकम कितनी ग्रो कर जाएगी। सर अब इनमें डायरेक्ट इन्वेस्ट क्या कॉल करके इन्वेस्ट करेंगे? नहीं। क्या सर हम इनको कॉल करेंगे, रिसेप्शन से बात करेंगे, सर अपना हिस्सा दे दो बिजनेस का? नहीं।
ये कंपनीज क्या करती हैं, ये कंपनीज अपने छोटा सा हिस्सा अपने बिजनेस का स्टॉक मार्केट में अवेलेबल रखती हैं फॉर सेलिंग पर्पस, फॉर ट्रेडिंग पर्पस। तो स्टॉक मार्केट में कंपनीज के स्मॉल शेयर्स या स्मॉल परसेंटेज ऑफ शेयर्स अवेलेबल होते हैं। तो आप स्टॉक मार्केट से जो अवेलेबल शेयर्स हैं अपनी प्राइस, अपनी रिसर्च के मुताबिक बाय कर सकते हो थ्रू अ ब्रोकर। किसी भी अच्छे रजिस्टर्ड डीलर या रजिस्टर्ड ब्रोकर से शेयर्स बाय कर सकते हो। कोई भी अच्छा ऑथेंटिक ब्रोकर हो उसके थ्रू आप बाय कर सकते हो। तो अगर 40 से 50 हजार के आपने शेयर्स बाय कर लिए और एक साल में उस कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़े हैं, तो अपने आप आपके भी जो शेयर की प्राइस है, जो शेयर है आपका, उसका प्राइस भी क्या हो रही है, ऊपर जा रही है। लेट्स सपोज 50,000 इन्वेस्ट किए थे, तो लेट्स सपोज एक साल बाद शायद 60,000 हो जाए। कभी कभी तो ऐसा छक्का लग जाता है पैसे डबल भी हो जाते हैं। लेकिन हाँ, साथ साथ रिस्क भी तो आना मेरी जिम्मेदारी, पैसे कम भी हो जाते हैं। लेकिन आपको कम होने की फिक्र क्या है? आपकी एज इतनी कम है, आपके पास अगर कम भी हो जाता है उसका रिकवरी टाइम भी क्या है, ज्यादा है। नंबर 2, आप सीखोगे भी तो सही कि पैसे बनते कैसे, पैसे जाते कैसे, फिर समझ भी आएगी। आप स्टार्टअप की बात करो, बिकॉज आपने एक रिस्क तो बेयर किया है ना। कुछ लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट जुआ है, भाई कुछ ऐसा जुआ हुआ नहीं है, ये है, दिस इज व्हाट स्टॉक मार्केट इज। कि कंपनीज ने कुछ कुछ परसेंटेज अपने शेयर्स डाले में फॉर ट्रेडिंग पर्पस इन द स्टॉक मार्केट, ताकि वो पैसा रेज कर सके। ये मैंने आज एक छोटी सी आपको फाइनेंशियल नॉलेज दी है। जो अक्लमंद इंसान होगा वो जरूर रिसर्च करेगा। देखो, आप किसी भी जगह लेट्स सपोज गाड़ी भी खरीदने जाते हो ना, आंखें बंद करके नहीं खरीद लेते गाड़ी। आप रिसर्च करते हो, आप चेक करते हो इस गाड़ी कंडीशन कैसी है, मॉडल नंबर क्या है, ओनर हिस्ट्री क्या है, कोई एफआईआर तो नहीं कटी। इसी तरीके से जब किसी भी कंपनी में, देखो शेयर्स का मतलब उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसे एंग्रो में इन्वेस्ट करो, तो एंग्रो के ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च लो, अपने ब्रोकर से भी हेल्प लो, जिस ब्रोकर से आप उस शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे, खुद भी रिसर्च करो। अब मैं ये नहीं कह रहा आपको कि डूबती किश्ती में जाके खुद भी छलांग मार लो, ये भी, अब ये तो बेवकूफी बहुत बड़ी। क्या आपको दिख रहा है डूब रही किश्ती और आपने कहा नहीं यार सर ने कहा इन्वेस्ट करना, और जाके आपने छलांग मार ली, इन्वेस्ट कर ली? नहीं, ये भी नहीं कह रहा मैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसको स्टडी करो, ये आपके पैसे बना सकता है। अभी तो मैंने बोला 30%, आगे जाके जब आपको ये चीज समझ आएगी ना, जब पैसे बनेंगे, तो शायद आप 40% भी लगा सको। तो प्लीज, दिस इज माय फर्स्ट एपिसोड ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। मैं होप करता हूँ ये एपिसोड आगे भी बढ़ाता रहूंगा अगर आपका अच्छा फीडबैक आता है। और कोई भी क्वेश्चन आप मेरे कमेंट से भी लॉन्च कर सकते हो। एंड प्लस आई ऑल्सो ऑफर डिटेल्ड सीएफए क्लासेस। तो अगर किसी को कोर्स चाहिए इक्विटी मार्केट्स के ऊपर, फिक्स इनकम मार्केट्स के ऊपर, स्टॉक मार्केट्स के ऊपर, या पूरा एक फाइनेंशियल एनालिसिस करना सीखना है, तो उसका भी कोर्स और क्वालिफिकेशंस अवेलेबल है मेरे पास, मुझे कांटेक्ट भी कर सकता है। सो फॉर नाउ, टेक केयर। आई होप ये बात आपको जरूर समझ आई। थैंक यू सो मच।